हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो जी आज हम जा रहे हैं एक छोटे से वन डे टूर पर और अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और हम चल दिए हैं अपने सफ़र पर। हम जा रहे हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर क्यों जा रहे हो हस्तिनापुर? केले खाएंगे वहाँ पे। केले तो खराब हो गई, कहीं का खाएंगे। जय जय करेंगे। चलो बाय करो फिर। बाय 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 करते हैं, हम हस्तिनापुर मिलेंगे। बाय बाय। तो जी जैसा कि आपने सुन ही लिया होगा कि हम लोग जा रहे हैं हस्तिनापुर। हम जा रहे हैं आज नोएडा से हस्तिनापुर। वन डे का छोटा सा ट्रिप बनाया है और ये हम अपनी सोसाइटी से बाहर जा रहे हैं जहाँ की हमारा ट्रैवलर आया हुआ है। 12 से 15 लोग हैं हम सोसाइटी में से ही जाने के लिए और यहाँ पर बच्चे बैठ के कर रहे हैं वेट। तो जी बच्चे कर रहे थे यहाँ पर बैठ के बस का वेट। फुल एक्साइटेड थे ट्रैवलर के आने के लिए। तो बट काफ़ी लेट हो गया था, ट्रैवलर कुछ इशू हो गया था जिसकी वजह से यहाँ पे हमें काफ़ी देर वेट करनी पड़ी। लगभग 2 घंटे हमें वेट करनी पड़ी यहाँ पर बैठ कर के। 2 hours later. पूरी सीट लेके बैठा मैं पीछे बैठा। तो जी फाइनली वेट सबका ख़त्म हुआ और भगवान का नाम लेके हमने अपनी यात्रा शुरू की और चल दिए अपने सफ़र की तरफ, थोड़ी सी चिट-चैट करते हुए, थोड़ी सी गपशप मारते हुए। और ये मम्मी ने भगवान का शुक्रिया किया और हम चल दिए अपने सफ़र पर। लेट को सब भूल जाएंगे। तो जी यहाँ पर ये सब मम्मी की फ्रेंड्स हैं जो कि मम्मी को बुला रहे थे पीछे कि आओ हमारे साथ बैठो और गपशप मारो, बट मम्मी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे, बच्चों को संभाल रहे थे आगे बैठ कर के। 1 hour later. तो जी ये हम निकल रहे हैं मुरादनगर नाम के एक शहर के एरिया से और जो ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये अभी मैंने एरो से भी शो कर दिया है। ये गंगा नदी बह रही है और जो ये पूरा एरिया दिख रहा है इसको छोटा हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा वही लुक आता है यहाँ पर जो कि हरिद्वार में देखते हैं कि जो पुल बना हुआ है हरिद्वार में और गंगा बह रही है वहाँ पर। तो ये वहाँ पर रुक कर देखो तो ये छोटा हरिद्वार टाइप का ही एक पिक्चर दिखाई देती है वहाँ पर। ये पूरा का पूरा एरिया छोटा हरिद्वार के नाम से ही जाना जाता है, जो ये सारा एरो चल रहा है साथ साथ। तो जी छोटा हरिद्वार के एरिया को क्रॉस करने के बाद हम ये निकल रहे हैं शुगर मिल के सामने से। बहुत बड़ी शुगर मिल थी, बहुत बड़ा एरिया इसने कवर किया हुआ था। ये पूरी की पूरी शुगर मिल बनी हुई है यहाँ पर। तो जी हमारा फर्स्ट स्टॉपेज लगा मेरठ में। मेरठ में हमारे साथ एक अंकल आंटी हैं, उन्होंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए अरेंजमेंट किया हुआ था। उनके ही फ्रेंड की एक शॉप है फेमस जैन कचौरी वालों के नाम से, तो वहाँ पे ये अरेंजमेंट किया हुआ था। बट उससे पहले वो हमें लेकर के आए एक जैन मंदिर में दर्शन करवाने के लिए, क्योंकि वो जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। तो हम फर्स्ट टाइम किसी जैन मंदिर में जा रहे थे दर्शन करने के लिए। आज से पहले मैंने कभी भी कोई जैन मंदिर नहीं देखा था। तो ये हम एंटर कर रहे हैं मंदिर में। उसके बाद देखा हमने इनका हॉल, बहुत अच्छा हॉल बना हुआ था, काफ़ी अच्छा स्पेस था। जो भी इनके यहाँ पे प्रवचन वगैरह चलते रहते होंगे। तो इन झंडों को देख करके मुझे लेह लद्दाख की याद आ रही थी कि वहाँ से भी जब आओ तो ऐसे झंडे लगे हुए निकल आते हैं ना गाड़ियों में। बहुत अच्छा बना हुआ था। इन झंडों के ऊपर इनके स्लोगन्स वगैरह लिखे हुए थे। काफ़ी अच्छे स्पेस में बना हुआ था और स्पेशली साफ़ सफाई बहुत सुंदर था। और साथ ही यहाँ पे पद्मावती माता जी का भी मंदिर था, उनकी भी हमने दर्शन किए और फिर हम निकल के आ गए बाहर। ये था थाना सदर बाज़ार मेरठ की गलियों में से निकल के हम जा रहे थे अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि था एक फेमस जैन कचौरी वाली की शॉप।
यहाँ पर हम पहुँच गए फाइनली शॉप पर और यहाँ निकल रही थी गर्मा गर्म पूरियाँ। और तो जी शॉप पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, तो जो अंकल आंटी हमारे साथ थे उनके फ्रेंड ने हमें अपने घर पर ही बिठा दिया। शॉप के पीछे ही उनका घर था। उन्होंने कहा कि आप लेडीज़ और बच्चे घर पर ही बैठकर खा लीजिए, तो थोड़ा इजी हो गया हमारे लिए भी वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी रश लगा हुआ था उनकी शॉप पर। तो यहाँ पे हमारे लिए सर्विस दी गई अच्छे से, और बच्चे भी अपना टॉयज़ वगैरह के साथ वहाँ पर कंफर्टेबली बैठे थे। तो सबने बहुत अच्छे से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट किया, बच्चों ने भी बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। और फिर A few moments later. तो जी उसके बाद थोड़ी ही दूरी पर श्री बाबा ओघड़नाथ शिव मंदिर था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल दिए मंदिर की तरफ। बहुत ही पास था, 5-7 मिनट की दूरी पर था, और ये हम पहुंच गए वहाँ पर मंदिर में। तो जी ये है अंदर जाते हुए ये पूरा मंदिर का व्यू, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मंदिर था ये पूरा मंदिर का बाहर का प्रांगण, सब तरफ झंडे लगे हुए हैं और बहुत खुला मंदिर था, बहुत बड़ा प्रांगण था इसका। ये हम जाते हुए सारे के सारे अंदर की तरफ दर्शन करने के लिए। काफ़ी साफ़ सुथरा मंदिर था और बहुत बड़ा मंदिर था। शिव पार्वती जी की मूर्ति थी सामने यहाँ पर। और जैसे ही हम अंदर जाने लगे तो उससे पहले हमें बाहर से ही थोड़े से दर्शन हो गए थे शिव पार्वती जी के। बहुत सुंदर मूर्ति थी, बहुत ही अच्छी और अट्रैक्टिव मूर्ति लग रही थी। और हम चल दिए अंदर। काफ़ी रश था यहाँ पर भी, लाइनों में लगना पड़ा, तो टाइम तो ज़्यादा नहीं लगा। और यहीं पे शिवलिंग भी बने हुए थे, तो हमने वहाँ पर साथ के साथ जल भी चढ़ा दिया। और फिर हम आ गए बाहर। तो बाहर आके ओजस को ये कुछ नई चीज़ लगी, तो वो इसको एंजॉय कर रहा था। और उसके बाद हम आ गए अपनी बस में वापस और पहुँच गए हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो जी भोले बाबा के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए दूसरे मंदिर में। ये था काली माता का मंदिर, बहुत ही जाना माना मंदिर है मेरठ का। ये है मंदिर के बाहर का व्यू, जो थोड़ी सी शॉप्स लगी हुई थी बाहर। और फिर उसके बाद तिलक करवा कर हम सब चल दिए अंदर माता के दर्शन करने के लिए। और आप भी कीजिए हमारे साथ माता के दर्शन। तो यहाँ अंदर कुछ लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, तो हमने भी वो मौका नहीं चूका। और ये हमारे साथ जो आंटियाँ थी वो भी शामिल हो गई इसमें। तो जी दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं बाहर। और ये हम बाहर निकलते हुए मेरठ से, ये मेरठ की गलियों में से हम निकल रहे हैं बाहर। छोटी छोटी मेरठ की गलियों को बाय बाय करते हुए अब हम चल रहे हैं अपने आगे के सफ़र के लिए, जो कि है हस्तिनापुर के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका था ये वाला, छोटी छोटी गलियाँ थी इसकी। और यहाँ से हम बाहर निकल कर पहुँच गए। ये हम ट्रैवलर में आपस में गपशप मारते हुए, ओजस और मैं आपस में, वो मुझसे पूछ रहा था कि हम कितनी देर में पहुंचेंगे हस्तिनापुर, और मैं उसके क्वेश्चंस के जवाब दे रही थी। और साथ के साथ आपको मेरठ की गलियां भी दिखा रही हूँ। ये मेरठ में चलने वाली बसें। और फाइनली हम पहुंच गए थे जीटी रोड के पास। ये कुछ मेरठ में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, ये सारा वहाँ का। और फाइनली इन सब को क्रॉस करने के बाद हम आ गए हाईवे के ऊपर। बहुत ही नीट एंड क्लीन हाईवे था, बहुत ही चौड़ा हाईवे था और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। तो ट्रैवलर वाले भैया ने बहुत फुल स्पीड पे दौड़ाया ट्रैवलर।
1 hour later. तो जी फाइनली 1 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए हस्तिनापुर। ये हम मुड़ते हुए हस्तिनापुर की तरफ, और ये छोटा सा कोई गांव था, तो उसके रास्तों से हम जाते हुए हस्तिनापुर के लिए। लेकिन हस्तिनापुर का सफ़र हम कराएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये वाली वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तो हस्तिनापुर में हम कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमे, वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा हस्तिनापुर देखने के लिए। आज के हस्तिनापुर में और पहले के हस्तिनापुर में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। आज का हस्तिनापुर जाना जाता है जैन मंदिरों के लिए, और ये है एक लुक वहाँ के जैन मंदिर की। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें वहाँ पे जाके, और बहुत ही ज़्यादा हमने इंजॉय भी किया। तो प्लीज़ डू वॉच आवर नेक्स्ट पार्ट 2। बाय।